ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह से लेकर वृश्चिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा 2.25 से 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है, यह आधार मेरे साप्ताहिक राशिफल का होता है। यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है, कंफर्म है, वहाँ से देखिए। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। कुछ उपाय भी अवश्य बताता चलूंगा हर लग्न के साथ। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं सिंह के साथ। आपके लिए चंद्रमा 25 दिसंबर को आपके 10वें भाव में रहेंगे, यानी कि वृषभ राशि में, और 26 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। 12वें घर के स्वामी हैं, 10वें घर में है, यानी कि जो विदेश से संबंधित काम करते हैं लाभ होगा। जॉब चेंज का प्रयास कर रहे थे, अचानक से कोई ऑफर आ सकता है। और इसके साथ ही अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, बल्कि जॉब चेंज नहीं, अगर प्रोसेस भी अपना कुछ चेंज करवाना चाहते थे, अपना डिपार्टमेंट चेंज करवाना चाहते थे, उसके लिए भी समय कहीं ना कहीं अच्छा है। मंगल की दृष्टि भी पड़ी रहेगी, और मंगल आपके योग कारक हैं। इसीलिए जब चंद्रमा पर योग कारक ग्रह का प्रभाव होता है एक लग्न के लिए, तो कार्य बनना शुरू होते हैं, यानी कि आपके अटके हुए कार्य बनना शुरू होंगे। और क्योंकि ये कार्य क्षेत्र में बैठे हैं चंद्रमा, यानी कि करियर में आपको लाभ कई प्रकार का प्राप्त हो सकता है। मंगल क्योंकि नवम भाव के स्वामी है तो भाग्य भी साथ देगा, और मंगल क्योंकि चौथे घर के स्वामी है तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी, वाहन खरीदने के लिए भी हफ्ते के शुरुआती भाग में ही आपके लिए बहुत सुंदर, बहुत शुभ योग बन रहे हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए कई प्रकार से शुभता लेकर आ रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर है, और चंद्रमा उच्च के भी है, यानी कि सेंसिटिव है। इसलिए कार्य क्षेत्र में ज़्यादा किसी से उलझिएगा मत। हो सकता है कुछ लोग जानबूझकर आपको पोक करें, आपको किसी पर ध्यान नहीं देना, अपने कार्य से कार्य रखना है। नवांशा के अनुसार शांत रहिएगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में कई कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय बहुत अच्छा है, लेकिन पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सेहत के अनुसार बीपी की प्रॉब्लम, और यदि आपको हृदय संबंधित कोई रोग है, बहुत ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी अचानक से लाभ प्राप्त यहाँ पर हो सकता है। 26 दिसंबर सुबह के 10 बजे के आसपास चंद्रमा आपके लाभ स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे, यानी कि जमिनाय मिथुन में, और 28 दिसंबर शाम के करीबन 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। पुनः 12वें घर के स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि विदेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन कभी कभी जब 12वें घर का योग 11वें घर से या दूसरे घर से बनता है तो खर्चे भी बढ़ते हैं। इससे थोड़ा खर्चे आपके हफ्ते के मध्य भाग में बढ़ सकते हैं। मंगल की दृष्टि भी रहेगी, योग कारक है। पुनः कहूँगा कि लाभ होगा, जीवन आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर सूर्य की दृष्टि भी है, यानी कि पूर्णिमा योग बन गया। 11वें घर में पूर्णिमा योग, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति, इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। एक चीज़ जो थोड़ी सी परेशान करेगी वो है बुध की दृष्टि। बुध वक्री है। वैसे भी बुध और चंद्रमा की युति बहुत अच्छी, या फिर अगर परस्पर दृष्टि होती है तो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि चंद्रमा को वो प्रभावित करते हैं, चंद्रमा को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। और जब बुध का प्रभाव होता है तो व्यक्ति लोगों की बातों में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए धन के मामले में किसी की बातों पे मत आइएगा, धन के मामले में किसी का विश्वास मत कीजिएगा, और किसी को पैसा उधार भी यहाँ पर मत दीजिएगा। अदरवाइज तो ये समय आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। मंगल की दृष्टि थोड़ा गुस्सा भी आपके लिए अवश्य इस टाइम पर बढ़ा सकती है। नवांशा के अनुसार मैच्योरिटी दिख रही है, कई चीज़ में आपको लाभ हो सकता है। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में उलझिएगा मत किसी से, कहीं ना कहीं केवल फोकस रखना है आपको। लव लाइफ सब कुछ ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन किसी से कंपेयर नहीं करना कि वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, यात्रा के आपके योग बन रहे हैं। सेहत के अनुसार आपको रक्त विकार और ईएनटी की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के स्वरूप में तो ये हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा दिख रहा है।
28 दिसंबर शाम के 7 बजे के आसपास चंद्रमा अपना पुनः एक बार राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताहांत तक यहीं करेंगे। यहाँ पे 2 और राशि परिवर्तन होंगे इसी दिन। बुध वापस चले जाएंगे वृश्चिक में, वक्री हैं, पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और मंगल नवम आपके पंचम भाव में आ जाएंगे धनु राशि में। देखिए, चंद्रमा 12वें घर में अच्छा प्रभाव नहीं देते, मैं कई बार बता चुका हूँ। भले यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, लेकिन विपरीत राजयोग का चंद्रमा द्वारा बनना कोई बहुत अच्छा लाभ नहीं देता। बाकी ग्रह फिर भी अच्छा लाभ देते हैं, लेकिन चंद्रमा का इतना स्ट्रांग नहीं होता। हाँ, ये है कि 2 दिन का है, 2.5 दिन का है, कुछ अटके हुए कार्य, रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। अदरवाइज चंद्रमा का 12वें घर में आना उनको परेशान करता है, मन को व्यथित करता है, मन को कंफ्यूज करता है, खर्चे बढ़ाता है। गुरु से केंद्र में है तो गज केसरी योग बन रहा है। अच्छा, मंगल की दृष्टि अभी भी पड़ी रहेगी पूरे हफ्ते। ऐसा नहीं होता यूजुअली, क्योंकि अभी मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मंगल की दृष्टि पूरे हफ्ते बनी रहेगी और चंद्र मंगल योग बना रहेगा। यानी कि धन प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं हफ्ता अच्छा है, लेकिन खर्चे भी आपके मध्य भाग से ही इस हफ्ते बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मंगल क्योंकि पंचम में आ गया और सूर्य के साथ उनकी युति हो गई और सूर्य लग्न के स्वामी है, यानी कि पद प्राप्ति या कुछ बहुत विशेष कार्य भी आपका हफ्ते के अंतिम भाग में पूर्ण हो सकता है। ध्यान ये देना है कि चंद्रमा से त्रिकोण में बुध हैं, वक्री हैं, पतित हैं। इंपॉर्टेंट है पतित, मैं वैसे नहीं कंसीडर करता, लेकिन क्योंकि पतित हैं यानी कि एक तो पुरानी चीज़ों पर पहुंच जाएंगे और गलत निर्णय ले सकते हैं और पुरानी गलतियां दोहरा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा है। नवांशा कुंडली बता रही है थोड़ा अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। दशांशा के अनुसार पुरानी चीज़ों, पुरानी गलतियों से अपने कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में बचिएगा। लव लाइफ ठीक है, थोड़ा सा नयापन लाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन पुरानी चीज़ों पर बिल्कुल मत जाएगा, ऐसी बहुत बुरे स्तर पर बहस हो सकती है वरना। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत शुभ समय है, कोई एग्जाम आदि है अच्छा करेंगे। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर्स और आँखों की प्रॉब्लम, इसके साथ ही रक्त विकार तंग करेंगे, ब्लड डिसऑर्डर्स। और सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, ठीक है, धन के हिसाब से तो कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे उसमें कुछ गुलाब जल की बूंदे अवश्य डाल लीजिएगा और जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। चलते हैं कन्या की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेंगे 25 दिसंबर को और 26 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा ही होता है। आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, लाभेश हैं और भाग्य स्थान में बैठे, यानी कि लाभ और भाग्य दोनों का मिलन हो रहा है, तो ये समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा, कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। चंद्र मंगल योग भी बने रहेगा क्योंकि मंगल की दृष्टि है, ये भी विशेष होता है, अच्छा होता है, क्योंकि मंगल आपके लिए तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि अपने एफर्ट से, अपने साहस से, अपने बल से, अपने पराक्रम से लाभ अर्जित कर पाएंगे, अटके कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। साहस बहुत रहेगा, पराक्रम बहुत रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है, विशेष दिख रहा है। धर्म के स्थान में है चंद्रमा, तो किसी धार्मिक क्षेत्र पर जाने का अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा समय है आपके लिए। नवांशा के अनुसार सब कुछ ठीक दिख रहा है, बस थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। कभी कभी क्या होता है ना, सब अच्छा चल रहा होता है, हम कुछ ज़्यादा चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, उससे बचना है आपको। लव लाइफ ठीक है, सॉरी, दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ अच्छी है। वैवाहिक जीवन में भी अपने लाइफ पार्टनर को समझने का अवसर मिल सकता है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने स्टडीज़ पर ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। सेहत के अनुसार गले के रोग, सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन अवश्य बढ़ सकता है। 26 दिसंबर शाम के करीबन, नहीं, सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा आपका राशि परिवर्तन करेंगे पुनः और आपके नवम भाव को छोड़कर आपके 10वें भाव यानी कि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और 28 दिसंबर शाम के 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना कहीं ना कहीं ठीक ही होता है, अच्छा ही होता है। यहाँ पर चंद्रमा पुनः क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है और 10वें स्थान में बैठे, यानी कि करियर में लाभ प्राप्त होगा। सूर्य की पूरी दृष्टि है, यानी कि पूर्णिमा योग बन गया, ये भी अच्छा होता है। पूर्णिमा युक्त चंद्रमा 10वें घर में, यानी कि कार्य क्षेत्र में निखरने का, संवरने का और अपने आप को दिखाने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिल सकता है, बहुत अच्छा है।
कार्य क्षेत्र से पैसा भी बढ़ सकता है, और क्योंकि मंगल की दृष्टि अभी भी 8वीं बनी रहेगी और मंगल तीसरे घर के स्वामी है, यानी कि अगर आप कोई स्किल बेस्ड कार्य करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत विशेष रहेगा। ध्यान बस ये देना है कि बुध की दृष्टि है और बुध वक्री है, और वक्री बुध का चंद्रमा पर प्रभाव या बुध का भी चंद्रमा पर प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि कंफ्यूजन होती है। आप बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से। अगर किसी का कुंडली में भी चंद्रमा बुध के साथ है, आप देखेंगे वो व्यक्ति जिसको देखेगा वैसा बनना चाहता है। तो ये वो समय होता है जब आप गलत चीज़ों में इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। और बुध वक्री है, यानी कि अगर आपका कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। नवांशा के अनुसार एक अकेलापन बहुत रहेगा जीवन में, सब कुछ ठीक होते हुए भी। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में झगड़े हो सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक ही है, अच्छा ही दिख रहा है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, यानी कि कार्य क्षेत्र में और जीवन में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। 28 दिसंबर शाम के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें घर को देखकर छोड़कर आपके 11वें घर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कर्क में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि चंद्रमा खुद 11वें घर के लाभ स्थान के स्वामी है, लाभेश हैं, उनका लाभ स्थान में आना और भी विशेष होता है। और यहाँ पर दो चीज़ें और होंगी। एक, इसी दिन पर मंगल राशि परिवर्तन करके आगे आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में आ जाएंगे, और बुध क्योंकि वक्री हैं पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। मंगल का इस कारण से पूरे हफ्ते आपके चंद्रमा पर प्रभाव रहेगा। और मंगल चंद्र का ये जो चंद्र मंगल योग होता है धन के लिए अच्छा होता है, और यहाँ पे मंगल आपके लाभेश को लाभ स्थान में बैठकर देख रहे हैं, यानी कि अवश्य आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक प्रॉपर्टी के स्थान में आ गए। और इसके साथ ही क्योंकि मंगल एक काम त्रिकोण के स्वामी और एक काम त्रिकोण में बैठे स्ट्रॉन्ग चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि कोई इच्छा भी आपकी यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। तो ये समय कहीं ना कहीं हफ्ते का अंत का आपका बहुत अच्छा है। गुरु से भी केंद्र में है, तो टेक्निकली गजकेसरी योग भी बन रहा है। ध्यान बस ये देना है कि बुध इसी दिन पतित होंगे और चंद्रमा से पंचम में है, त्रिकोण में है। तो कोई भी ग्रह किसी भाव से अगर त्रिकोण में होता है प्रभाव पड़ता है। वैसे मैं कंसीडर नहीं करता, क्योंकि लेकिन पतित हो गए हैं तो कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा धन के संबंध में। पुरानी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा ज़्यादा, और पुरानी गलतियां आप बहुत दोहराएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। नवांशा के अनुसार कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ सब कुछ ठीक दिख रहा है, ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन में भी यही कहूँगा, ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपको समय का सदुपयोग करना इस टाइम पर सीखना पड़ेगा। सेहत के अनुसार आपको ENT की प्रॉब्लम और गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक में पुनः लग्न बली है, लाभ बहुत प्राप्त होगा। उपाय के स्वरूप में विष्णु चालीसा का, गणेश चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 25 तारीख को रहेंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि वृषभ में, और 26 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। आपके क्योंकि 10वें घर के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी उथल पुथल मच सकती है, अनिश्चितता आ सकती है। हाँ, जो लोग जॉब चेंज का विचार कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा होगा, लेकिन अदरवाइज ये समय थोड़ा कार्य क्षेत्र में भी कष्टकारी हो सकता है। अच्छी चीज़ ये है कि धन स्थान में बैठे मंगल और अपनी ही राशि में बैठे मंगल चंद्रमा को देखेंगे और चंद्र मंगल योग बनाएंगे। अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं, क्योंकि बिजनेस के स्थान से दूसरे घर में चंद्रमा है, यानी कि बिजनेस में आपको अत्यंत लाभ हो सकता है। और मंगल क्योंकि खुद आपके सप्तम भाव के स्वामी है, तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि जो लोग अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए अचानक से धन लाभ के योग बन सकते हैं। कुछ अटका हुआ पैसा था वो भी आपका यहाँ पर वापस आ सकता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा मिला जुला दिख रहा है। हाँ, चंद्रमा मन के कारक है, अष्टम में है, तो एक पूरे जीवन में मानसिक रूप से एक अनिश्चितता हो जाती है। समझ नहीं आएगा, कई चीज़ें समझ नहीं आएंगी आपको, और कुछ गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं। इससे थोड़ा धैर्य बनाकर रखेंगे, अच्छा रहेगा। नवांशा के अनुसार आपके भोलेपन का आपके निकटतम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। लव लाइफ दशांशा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा, जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस में लेकिन अच्छा समय है। लव लाइफ समझ नहीं पाएंगे एक दूसरे को। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक है। स्टूडेंट्स,
थोड़ा अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। आपकी संगत ऐसी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही बल्कि आपको पीछे कर रही है, इस पर विचार कीजिएगा। सेहत के अनुसार इन्फेक्शन और रक्त विकार तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, थोड़ी ओवर थिंकिंग ज़्यादा रहेगी हफ्ते के शुरुआती भाग में। 26 दिसंबर सुबह के करीबन 10 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 28 दिसंबर शाम के 7 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में नवम भाव में जाना कहीं ना कहीं अच्छा होता है। अष्टम से नवम में आएंगे वो, तो नवम भाव में चंद्रमा का जाना अच्छा होता है। चंद्रमा क्योंकि आपके 10वें घर के स्वामी हैं, नवम भाव में आ गए, यानी कि ये कर्म धर्माधिपति योग भी बना और ये भी आपके लिए अच्छा। और अष्टम की अनिश्चितता खत्म हो गई नवम में जाकर, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। तो ये जो हफ्ते का मध्य भाग है आपके लिए शुभता लेकर आएगा। सूर्य की दृष्टि है तो ये पूर्णिमा योग भी बना, और सूर्य क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि लाभ भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन थोड़ा ध्यान देना है कि वक्री बुध की दृष्टि है चंद्रमा पर, और बुध हमेशा चंद्रमा को कंफ्यूज करते हैं। चंद्रमा और बुध की युति या समसप्तक योग कहीं ना कहीं मन पर, मानसिक चीज़ों पर प्रभाव नेगेटिव डालता है, व्यक्ति को कंफ्यूज बहुत करता है। तो किसी की बातों में यहाँ पे नहीं आना, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना, लेकिन भाग्य का साथ आपको स्पेशली कार्य क्षेत्र में अवश्य प्राप्त होगा। अपने पर्सनल लाइफ में कुछ अगर प्रॉब्लम्स चल रही थी, आपको उनको ठीक करने के लिए भी इस समय आपका अच्छा रहेगा। नवांशा के अनुसार थोड़ा लेजीनेस दिख रहा है पूरे जीवन में। दशांशा कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा हार्मनी बनाकर रखिएगा। अगर किसी से संबंध बिगड़ गए तो ठीक करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ बहुत चीज़ें अस्थिर सी दिख रही हैं, चीज़ों को संभालना पड़ेगा आपको। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा यहाँ पे भी भ्रमित स्थिति दिख रही है, एक्सपेक्टेशन एक दूसरे की नहीं समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको कोई नया मौका यहाँ पर मिल सकता है। सेहत के अनुसार जोड़ों का दर्द तंग करेगा, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी, एसिडिटी तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। 28 दिसंबर शाम के 7 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और नवम भाव को छोड़कर 10वें भाव में आपके प्रवेश कर जाएंगे। और इस दिन 2 और राशि परिवर्तन प्रमुख होंगे। मंगल आगे बढ़ेंगे और धनु में प्रवेश कर जाएंगे। बुध वक्री हैं तो पतित हो जाएंगे, पीछे जाते जाते पिछली राशि में गिर जाएंगे। चंद्रमा क्योंकि अपने भाव में आ रहे हैं, अपनी ही राशि में आ रहे हैं, तो स्ट्रांग है और ये आपके लिए राजयोग भी बना। करियर में पुनः कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा। गजकेसरी योग भी बन रहा है क्योंकि गुरु से केंद्र में है, तो पुनः करियर में के भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और यहाँ पर मंगल की दृष्टि फिर से आगे 8वीं वाली, यानी कि पूरे हफ्ते चंद्र मंगल योग बना है जो धन के लिए अच्छा है, साहस के लिए अच्छा है। यहाँ पे मंगल साहस के स्थान में ही, यानी कि कार्य क्षेत्र में साहस बहुत रहेगा, पराक्रम बहुत रहेगा। कोई आपको तंग करने का प्रयास कर रहा था वो नहीं कर पाएगा और अपने स्किल्स के जरिए आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, पूरे जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि बुध अभी पतित हुए हैं और चंद्रमा से पंचम में है, त्रिकोण में है, यानी कि आपके सोचने की क्षमता पर बुध का प्रभाव है, वक्री बुध का प्रभाव है। तो यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, यहाँ पर किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना, और यहाँ पर पुनः कहूँगा किसी की बातों में मत आइएगा। ये वो समय है हफ्ते का जो अंतिम मध्य भाग और जो अंतिम भाग है, यहाँ पर लोगों की बातों में आकर अपना नुकसान करा सकते हैं। नवांशा के अनुसार ठीक है सब कुछ, बस ज़्यादा अपने ही जीवन पर फोकस करना है, किसी और के जीवन पर नहीं। दशांशा कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको गाइडेंस चाहिए होगी। लव लाइफ अकेलापन दिख रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे की ऊर्जा समझनी होगी, एक दूसरे को समझकर ही इस समय को आपको बिताना है। स्टूडेंट्स, अच्छा समय नहीं दिख रहा, अपने अनुसार चीज़ें नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थानीय अत्यंत बली, तो हफ्ते के अंतिम भाग में भी थोड़ा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी चालीसा और काली चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। वृश्चिक की तरफ आपके लिए चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे, यानी कि वृषभ में 25 दिसंबर को, और 26 दिसंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना कहीं ना कहीं न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा उच्च के हैं और आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी जो उच्च के हैं वो लग्न को देखेंगे, यानी कि आपके लिए शुभ प्रभाव होता है।
दूसरा यहाँ पे लग्न के स्वामी मंगल भी चंद्रमा को देखेंगे, ये भी अच्छा है। और ये चंद्र मंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अगर आप अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग जॉब भी करते हैं उनके लिए भी कुछ ग्रोथ हो सकती है और धन कमाने के अवसर बहुत प्राप्त होंगे। तो ये समय आपके लिए अच्छा दिख रहा है। आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ सकती है, उनको भी लाभ हो सकता है और कहीं ना कहीं जीवन आपका आगे बढ़ेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। मंगल अपने आप में क्योंकि साहस के कारक है, तो साहस भी रहेगा, पराक्रम भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा, ऊर्जा भी रहेगी, सकारात्मकता भी रहेगी। मंगल छठे घर के स्वामी हैं, कोई लीगल कार्य भी पूरा हो सकता है, लेकिन थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। नवांशा के अनुसार अपने आप को ज़्यादा एक्सर्ट मत कीजिएगा, यानी कि अपने फिजिकल और मेंटल जो आपकी सेहत है उस पर ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा अपने आप को कहीं पर इन्वॉल्व मत कीजिएगा कि इतना काम कर लिया कि थक गए और फिर बाद में सेहत पर प्रभाव पड़ा। दशांशा कार्य क्षेत्र में फ्लेक्सिबल रहेगा, बिजनेस में फ्लेक्सिबल रहेगा। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन में भी ठीक ही दिख रहा है सब कुछ। कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसका निवारण हो सकता है। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना पड़ेगा। सेहत के अनुसार आपको बीपी की प्रॉब्लम और किडनी संबंधित अगर कोई रोग है तंग करेगा। सर्वाष्टक में चौथा भाव अत्यंत बली है, प्रॉपर्टी खरीदने के विशेष योग यहाँ पर बन रहे हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव चौथे घर और चंद्रमा दोनों पर होगा। 26 दिसंबर सुबह के 10 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे मिथुन में, और 28 दिसंबर शाम के 7 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं जीवन में अनिश्चितता बढ़ जाती है। मंगल की दृष्टि है जो प्रोटेक्शन देंगे क्योंकि मंगल लग्नेश है, लग्न के स्वामी है, फिर भी ये समय थोड़ा सा अनिश्चितता वाला जाएगा। सूर्य की दृष्टि भी है, पूर्णिमा योग है, लेकिन पूर्णिमा योग का अष्टम में होना कभी कभी नकारात्मक प्रभाव देता है क्योंकि व्यक्ति बहुत सेंसिटिव हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर बुध की राशि में और बुध की दृष्टि भी और बुध वक्री है, तो ये समय बहुत अच्छा नहीं जाएगा। मानसिक रूप से परेशानियां बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं आप गलत निर्णय काफ़ी ले सकते हैं। पैसा शायद अचानक से आ सकता है क्योंकि दूसरा भाव अष्टम भाव प्रभावित है, लेकिन बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। कार्यक्षेत्र हो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। किसी की बातों में मत आइएगा, किसी से इन्फ्लुएंस मत होइएगा। हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर करना है और कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको इस टाइम पर बचना है। नवांशा के अनुसार जीवन में नई संभावनाएं अवश्य खुल सकती हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। दशांशा कार्य क्षेत्र में बहुत आराम से काम कीजिएगा, गलतियां हो सकती है। लव लाइफ यात्रा का योग अगर बनता है अपने पार्टनर के साथ अवश्य जाइएगा। वैवाहिक जीवन में बिल्कुल भी कंपैरिजन मत कीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा स्ट्रेस वाला टाइम दिख रहा है। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस, ENT की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, अचानक से धन की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। 28 दिसंबर शाम के 7 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे पुनः और कर्क में अपनी ही खुद की राशि में प्रवेश कर जाएंगे और नवम भाव में आ जाएंगे। सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा होता है, अपनी खुद की राशि में है और भी अच्छा है। और यहाँ पर गुरु से केंद्र में है, ये और भी अच्छा है, गजकेसरी योग बन रहा है। इस दिन दो विशेष चीज़ और हो रही है। बुध गिर जाएंगे वापस वृश्चिक में क्योंकि वक्री थे, उल्टे होते होते पतित हो जाएंगे, और मंगल आगे चले जाएंगे, धनु में आ जाएंगे। अब अच्छी चीज़ क्या है कि मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, पूरे हफ्ते बनी रहेगी क्योंकि लग्न के स्वामी देख रहे हैं, चंद्रमंगल योग बन रहा है और चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, यानी कि ये हफ्ते का अंतिम भाग भी पैसे के लिए अच्छा है। भाग्य का साथ मिलेगा, घर में पैसा आ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि बुध लग्न में आकर वक्री हो गए और चंद्रमा से त्रिकोण में है। यूजुअली मैं नहीं कंसीडर करता साप्ताहिक राशिफल में, लेकिन क्योंकि पतित हो रहे हैं और एक प्रमुख ग्रह से जिसकी हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में उससे त्रिकोण में है, यानी कि यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन रहेगी, यहाँ पर सेहत भी बिगड़ सकती है और यहाँ पर बहुत गलत कोई इंपल्सिव निर्णय ले सकते हैं। तो आपको जल्दबाजी से, ओवर एक्साइटमेंट से, किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम में जाने से आपको बचना है। नवांशा के अनुसार जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, हर चीज़ में, किसी भी चीज़ में। दशांशा कार्य क्षेत्र में भी पेशेंस दिखाना है। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन पुरानी बातों को गलती से भी मत छेड़िएगा। पता है जिस बात पर बहस होती है उसको गलती से भी मत छेड़िएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है। सेहत के अनुसार गले के रोग और स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पुनः लाभ स्थान बली है, पैसा आएगा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा और हनुमान बाहु एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम।